हिंदी दिवस 2025 विश्व भर के ज्ञान की खिड़की बनने की ओर कदम ताल करती हम सबकी भाषा हिंदी। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी 2025 को भारत ऑस्ट्रेलिया साहित्य सेतु के तत्वावधान में विश्व में हिंदी, हिंदी में विश्व विषय पर साहित्य विमर्श का आयोजन आभासी माध्यम जूम पर आयोजित किया गया। आयोजन की शुरुआत में संस्था के संस्थापक अध्यक्ष अनिल कुमार शर्मा ने साहित्य सेतु के मुख्य उद्देश्य के विषय में जानकारी देते हुए बताया कि हिंदी भाषा के समग्र प्रसार हेतु उनकी संस्था 2018 से काम कर रही है। संस्था द्वारा भारत के साहित्यकारों व प्रवासी लेखकों को एक मंच पर लाकर हिंदी भाषा एवं साहित्य के विमर्श व गोष्ठियों का आयोजन करना देश व विदेश में अनवरत जारी है। अध्यक्षता करते हुए प्रसिद्ध हिंदी भाषा विज्ञानविद भगवान सिंह जी ने विषय पर व्यापक चर्चा करते हुए कहा, उन्होंने बताया बोलियों का भी संस्कृत भाषा की सुदृढ़ आधार में योगदान है। भारत सांस्कृतिक एवं भाषा विज्ञान की विरासत का देश है। हिंदी बोलियों एवं अन्य भाषाओं से समृद्ध हुई और यही भाव देश को जोड़े रखता है। हिंदी भाषा संस्कृति, समाज एवं संस्कारों की भाषा है। जी हरि सिंह पॉल ने विषय प्रवर्तन करते हुए कहा, वैश्विक स्तर पर हिंदी की पैठ बनने लगी है और इसे प्रवासी भारतीय और विदेशी उत्साह के साथ सीखने लगे हैं। हैदराबाद के वरिष्ठ साहित्यकार प्रो ऋषभदेव शर्मा ने कहा, विश्वभर में प्रसार की दृष्टि से हिंदी प्रथम स्थान प्राप्त कर चुकी है। उसकी विविध बोलियों और शैलियों को काटकर अलग करना उचित नहीं है। आशा की जानी चाहिए कि इस अपार संख्याबल का सम्मान करते हुए संयुक्त राष्ट्र भी देर सबेर हिंदी को आधिकारिक भाषा का दर्जा देगा ही। रही बात हिंदी में विश्व की, तो कहना गलत न होगा कि आज इंटरनेट पर लगातार बढ़ती अपनी उपस्थिति के बल पर हिंदी विश्व के समस्त ज्ञान विज्ञान और साहित्य को ग्रहण करके स्वयं को समृद्ध कर रही है। इसमें अनुवाद की बड़ी भूमिका है। मेरा सपना है कि हमारी हिंदी सही अर्थों में विश्वभर के ज्ञान की खिड़की बन सके। इस अवसर पर चंद्रकांत पाराशर हिंदी सेवी व एडिटर पच हिंदी ने हिंदी भाषा के व्यवहारिक पक्ष को सामने रखते हुए कहा कि हिंदी के प्रति अंग्रेजी मानसिकता के साथियों को अपना दृष्टिकोण बदलना होगा। हिंदी की बात से अधिक हिंदी में बात पर बल देने से हमारी वर्तमान व भावी पीढ़ियों के मन में भी हिंदी भाषा के प्रति गौरव, स्वाभिमान, सम्मान व श्रद्धा जागृत होगी, जो कि हम सभी अपने सहज व्यवहार, मन व वाणी के माध्यम से कर ही सकते हैं। मुख्य अतिथि श्रीमती जया वर्मा, लंदन ने विदेशों में हिंदी भाषा की दशा एवं दिशा पर विस्तृत विचार व्यक्त किए एवं रचना जहाँ मैं चली हिंदी चली, हिंदी ही मेरे साथ साथ चली, लगता है कि हिंदी में विश्व समाविष्ट हो गया है। रमेश आर्या भूप निदेशक राजभाषा विभाग ने बताया कि आदिवासी एवं जनजातियों की बोलियों को भी हिंदी में स्थान देना होगा। भारत का लोक साहित्य इन बोलियों से प्रभावित है। हमें बोलियों की स्वीकार के साथ हिंदी को समृद्ध करने में मदद मिलेगी। प्रांजल धर दिल्ली ने अपने व्याख्यान में कहा, हर साल विश्व हिंदी दिवस का एक थीम यानी विषय निर्धारित किया जाता है जो इसके महत्व को दर्शाते हुए इसके प्रचार प्रसार को सुगम और तेज बनाए। इस बार विश्व हिंदी दिवस का विषय है एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज रखा गया है, जिसका उद्देश्य भाषाएं और अंतर्राष्ट्रीय आदान प्रदान के लिए हिंदी भाषा के उपयोग को बढ़ावा देना है। दरअसल हिंदी को दो तरफा प्रतिस्पर्धा झेलनी पड़ रही है। वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा तो है ही, हिंदी को देश में भी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। रोजनामचा, जमा तलाशी, फौजदारी, दरियाफ्त, मौजा, हुक्म, हिकमत, अमली, मुखबिर, मजमून, फिक्रा, तहरीर, शहादत आदि अनेक ऐसे शब्द हैं जिसे हिंदुस्तान का ज्यादातर व्यक्ति जानता है और जीवन में कभी न कभी पुलिस थाना और कचहरी में उसका पाला भी इनसे पड़ता है। हर रोज हजारों लाखों बार ये शब्द काम में आते हैं। जरूरी नहीं है कि इन शब्दों को हटा दिया जाए या खत्म कर दिया जाए। हिंदी भाषा के समक्ष आने वाली इन चुनौतियों से हमें निपटना होगा। इसे रोजगार से जोड़ना होगा। हिंदी यूनेस्को की 7 भाषाओं में शामिल है। दुनिया में सर्वाधिक बोली जाने वाली तीसरी बड़ी भाषा है जो लगभग 200 देशों में बोली या समझी जाती है और ग्लोब के करीब 1 अरब लोग हिंदी बोली या समझ लेते हैं। कीर्ति बंसल दिल्ली ने कहा, आज 10 जनवरी 2025 का ये दिन 1975 में नागपुर, भारत में आयोजित पहले विश्व हिंदी सम्मेलन की ऐतिहासिक घटना की याद दिलाता है, जिसने हिंदी को एक वैश्विक भाषा के रूप में पहचान दिलाने की शुरुआत की। आज हिंदी केवल भारत में नहीं बल्कि दुनिया भर के कई देशों में बोली, लिखी और समझी जाती है। इंटरनेट, ई-कॉमर्स और तकनीकी क्षेत्र में भी हिंदी का महत्व तेजी से बढ़ रहा है। आज इस विशेष अवसर पर हमें ये स्मरण करना चाहिए कि हिंदी केवल एक भाषा नहीं बल्कि हमारी संस्कृति,
पहचान और आपसी संवाद का एक सशक्त माध्यम है और हमें हिंदी के प्रसार और उसकी वैश्विक भूमिका को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। आशुतोष लंदन ने ये कविता पाठ किया। परदेश में रहकर जब हम जड़ से कटने लगते हैं, पूरब और पश्चिम में जब रास्ते बंटने लगते हैं, हिंदी मिट्टी से जुड़कर रहने का हुनर देती है, अनजाने देशों में भी अपना सा वो घर देती है। गीतकार विजय कुमार सिंह सुनाया। क्या गाऊं क्या गाऊं क्या गाऊं क्या गाऊं, रुद्ध कंठ है खंडित है स्वर मन ही घबराऊं, सुरनर मुनि सब महिमा गाते गाते सब किन्नर किन्नरियां, राग नए दिन रात सजाते आह्लादित करती हुई ध्वनियां, मन के टूटे इन तारों पर कौन सा राग सजाऊं, क्या गाऊं क्या गाऊं क्या गाऊं क्या गाऊं। मैं राजीव खंडेलवाल, भारत ऑस्ट्रेलिया साहित्य सेतु का सचिव। हम लोगों ने आज हिंदी दिवस मनाया है और जो हमारी संस्था है वो प्रयासरत है कि हम हिंदी को बढ़ावा दें। इसके लिए हम हमेशा प्रोग्राम करते रहते हैं। ये हमारा छठा प्रयास है और दुनिया भर के बुद्धिजीवी लोग, ठीक है, हमारे साथ आज जूम मीटिंग पे जुड़े और उन्होंने चर्चाएं करी और उस चर्चा के बारे में हमारे अनिल शर्मा जी आपको बताएंगे। मैं अनिल कुमार शर्मा लेखक हूँ और भारत ऑस्ट्रेलिया साहित्य सेतु का संस्थापक अध्यक्ष हूँ। हम लोग पिछले 6-7 वर्षों से हिंदी दिवस के दिन और हिंदी माह के समय पर हिंदी को बढ़ावा देने के लिए देश विदेश के साहित्यकारों को एकत्रित करते हैं, उनके विचारों से परिचित होते हैं, हिंदी को विश्व में कैसे स्थापित किया जा सकता है, हिंदी राष्ट्रभाषा के साथ देश की विदेश की संयुक्त राष्ट्र की भाषा कैसे बन सकती है, इस विषय में हम लोग विचार विमर्श करते हैं। यहाँ का साहित्य, विदेश के प्रवासी साहित्यकार आके देखते हैं, हम वहाँ जाते हैं तो उनके साहित्य से परिचित होते हैं। इस तरह के आयोजन भारत के अलावा दूसरे देशों में भी भारत ऑस्ट्रेलिया साहित्य सेतु करता रहता है। ये हम लोगों का एक छोटा सा प्रयास है। अपने स्तर पर हम जो कर सकते हैं वो हम करने की कोशिश करते हैं। आज उसी उपलक्ष्य में ये आयोजन हुआ जो कि देर रात तक चलता रहा और देश के, लंदन के, कनाडा के, ऑस्ट्रेलिया के, यूके के बहुत प्रभावी साहित्यकार इसमें जुड़े और हम लोगों ने मुख्य रूप से जो मैं बताना चाहूँगा, कार्यक्रम की अध्यक्षता भगवान सिंह जी ने की, जो कि एक प्रसिद्ध शिक्षाविद हैं जिनको कि एशिया में जाना जाता है। ये हमारा सौभाग्य था कि आज वो हमारे साथ आए। 94 ईयर्स के होने के बाद भी उन्होंने 2.5 घंटे तक प्रोग्राम में अपनी सहभागिता की।